हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है और कितनी हरा भरा ये मेरी छत पर ये कितने हरे भरे पौधे हो रहे हैं। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। घटा भी है और धूप भी निकली हुई है और पौधे देखो कितने खुश हैं। इस मौसम में ये पौधे बहुत खुश रहते हैं। और ये देखो गुड़ैल पे भी मेरे पीले कलर का फूल खिला है, कितना प्यारा लग रहा है देखो। और बीच में ये महरूमी कलर का ये है, इतनी सुंदर फूल का डिजाइन है, इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखो एक और है इसमें, ये देखो 2 फूल खिले हैं, ये इतने प्यारे लग रहे हैं देखो। और कलियां भी आ रही हैं और आपको मैं दिखाती हूँ। छत पर आई हूँ तो फिर मैंने देखा कि क्यों ना मैं ये अमरूद का पौधा है, ये छोटे गमले में मैं नर्सरी से जब लाई थी, ये सर्दियों में लाई थी मैं, तो ये देखो ये छोटा गमला है तो उसकी वजह से इसमें ये देखो ये फल आते हैं या फूल आते हैं। देखो इतने छोटे छोटे ये देखो इतना छोटा अमरूद आ रहा है, लेकिन ये है कि ये झड़ जाएगा। ये अभी तक इस पे कोई भी अमरूद मेरे इस पे पौधे पे मोटा नहीं हुआ है। इतने छोटे छोटे देखो ये फूल खिलेगा, फिर ये थोड़े दिन बाद में ये झड़ जाते हैं। ये देखो ये कलियां आती हैं इस तरह से। इससे पहले भी फूल आए थे, मैंने पीछे वीडियो में दिखाए थे आपको, फूल आए थे लेकिन अमरूद नहीं बन पाए। ये छोटे छोटे अमरूद आते हैं वह झड़ जाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि इसका गमला जो है ये छोटा है। ये नर्सरी से मैं जैसा लाई थी मैंने ऐसे का ऐसे ही रख दिया था। ये देखो ये छोटा है गमला, तो मैं अब इसे थोड़े इससे बड़ा गमला दूंगी इसको। और जब मैं देखती हूँ और इसमें जो भी सकता तो इसे चाहिए वो मैं डालूँगी, फिर इसको देखेंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये मैंने मिट्टी निकाली है, इस मिट्टी में जो मैं डालूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। फिर देखते हैं इस अमरूद में, अमरूद का क्या नज़ारा रहेगा, क्या फल आते हैं, मोटे फल आते हैं। ये देखो छत पर देखो कितना अच्छा है। ये देखो देखते ही छत पर आते ही मन खुश हो जाता है। सारे पेड़ पौधे सारे ही फल वाले, सब्जी वाले, सब्जी भी काफ़ी लगी हुई हैं, फूल भी ढेर सारे खिले हुए हैं और अपराजिता पे भी ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। और ऊपर से ये मौसम का नज़ारा ये देखो आपको दिखाती हूँ। और ऊपर से सूरज देवता हैं वो मेहरबान हो रहे हैं। देखो दोस्तों मैंने ये जो है ये गमला लिया है, ये रहा, इसे मैंने खिट्टा लगा लिया है और थोड़ी सी मैंने मिट्टी डाली है, बस सिर्फ इतनी मिट्टी डालूँगी। उसके बाद में जो ये पत्ते हैं ये देखो, ये पौधे के पत्ते वगैरह हैं, सूखे भी हैं और ग्रीन भी हैं, तो ये खाद बन जाएंगे इसलिए। और वज़न भी नहीं होगा क्योंकि मिट्टी के गमले में वज़न भी होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि छत पे ज़्यादा वज़न ना हो, तो इसलिए मैं नीचे ये रख दिए हैं। अब इसके बाद में फिर थोड़ी मिट्टी डालूँगी। ये गमले की मिट्टी है, इसमें गोबर की खाद भी मिली हुई है, तो ये मैंने थोड़ी सी ये डाल दी है, थोड़ी डालनी है। और फिर इसमें मैं डालूँगी ये देखो, ये हैं केले के छिलके, ये मैंने सुखाए थे, ये देखो ये मैंने सुखा रखे हैं और ये मैं इसमें डाल दूँगी। वैसे हम इसे उसमें मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं, मिट्टी मिला सकते हैं। तो इससे जो है केले के छिलके से ये जो है हमारा अमरूद का पौधा जो है इसमें ढेर सारे फल आए, तो इसलिए और पोटास मिले काफ़ी मात्रा में। केले में जो काफ़ी पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए मैंने ये इसमें केले के छिलके भी डाले हैं। तो दोस्तों अब मैं मिट्टी तैयार करूँगी, इसमें मैं क्या मिलाऊँगी ये आपको दिखाऊँगी। वैसे थोड़ी सी मिट्टी और डाल देती है इसके ऊपर इस तरह से, बस इतनी डालूँगी, ये डाल दी। अब ये गमले की मिट्टी है और इसमें हमने गोबर की खाद मिला रखी है, तो इसलिए मैं गोबर की खाद नहीं मिलाऊंगी। इसमें मैंने धूप लगा ली थी। और ये देखो ये है नीम खली, वैसे नीम खली उस मिट्टी में मिली हुई है, लेकिन जो गमला लगाया था मैं फिर भी डालनी है। ये वाली है नीम खली, थोड़ी सी मैं ये डालूँगी।
और ये नीम खली जो है बहुत अच्छी है। इसमें मैं पलट रही हूँ तो उससे भी इसमें इतनी महक आ रही है उसकी नीम की। तो ये नीम खली अगर डालें हम तो जिसमें खुशबू आ रही है नीम की, तो समझो कि वो सही नीम खली है। ये मैं मिला लेनी है। अभी तो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही मिला दी है। और इसमें मैं डालूँगी, देखो ये है दालचीनी। इससे ग्रोथ अच्छी रहती है और जड़ मजबूत होती है और कोई फंगस नहीं लगेगी। इसे मैंने पीस कर रख रखी है ये। और ये ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैं थोड़ी सी डालूँगी, ऐसे डाल देती हूँ अंदाजे से। ये देखो बस इतनी काफ़ी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। इससे फंगस भी नहीं लगेगी और ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो इसलिए हमें ये जो है हम डाल सकते हैं दालचीनी जो है। ये हम अभी और अच्छी तरह से मिला देंगे। अब ये डाल दिया। और हमें इसमें जो है बोन मील ज़रूर डालनी है। अगर बोन मील ना डालें तो सोयाबीन होती है, सोयाबीन जो होती है वो भी हम डाल सकते हैं पीस कर मिक्सी में। ये मैंने 1 चम्मच भर के ये डाली है, यानी कि कहने को 1 मुट्ठी डाल दी है। और अब हमें ये इतनी अच्छी तरह से मिला लेनी है। ये नहीं है कहीं ज़्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए। तो बोन मील से कैल्शियम मिलेगा काफ़ी मात्रा में और फल फूल आने में बहुत मदद मिलती है पौधे को। अब हमने ये मिला लिया। अब इसमें दोस्तों हम डालेंगे ये देखो, ये है चूना। इससे भी इसकी जड़ मजबूत हो जाएंगी और इसके तने मजबूत हो जाएंगे और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा और मिट्टी भी अच्छी बन जाएगी और ढेर सारे फल वगैरह आएंगे। तो ये डालूँगी मैं इसमें पानी में। ये ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधी चम्मच हमें, ये देखो इतना है बस। ये पहले मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये घुल जाए। इतने में पौधा लगाऊंगी। अगर डंडी वगैरह हो तो उससे घोल देना है। ये हमारा इसमें घुल चुका है। अब जब हम पौधा लगा देंगे इसे, इसलिए हम रख देते हैं अभी। अब हमने ये जो है ये मैंने पौधा इसमें से निकाल लिया है, दोनों पैर लगाकर तब निकला है बड़ी मुश्किल से। वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, तो इस वजह से मैंने पहले ही निकाल लिया है। ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा देंगे, पहले मिट्टी हटा लेती तब आपको दिखाऊंगी। ये देखो दोस्तों, ये कीड़ा जो होता है ये हमें मारना नहीं है। ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जो हमारे पौधे पे कीड़े वगैरह लगते हैं उन्हें ये खाता है। ये देखो दिखाती हूँ आपको। देखो इसे पत्ते से ढक रहा है ये हवा चल रही है उसकी वजह से सही से नहीं दिख पा रहा होगा आपको। ये देखो इस तरह का कीड़ा है तो उसे मारना नहीं है। ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसकी ये जो साइड की छोटी छोटी जड़ है हम इन्हें काट सकते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। और बीच वाली जो बड़ी जो जड़ होती है वो नहीं हटानी है, हम साइड में से हटा सकते हैं। जैसे ये है छोटी छोटी ये जड़ जो है ये मैं कैंची से काट दूंगी। मैं काट कर दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने ये निकाल लिया है। और ये देखो कितनी इसमें मिट्टी नर्सरी वाले ने ये लगा रखी है पत्थर सी। ये देखो बिल्कुल पत्थर है, तो इसमें फल ही कहाँ से आते। ये जो है इसकी मैंने ये ऊपर ऊपर की जड़ काट दी है।
ये देखो ये हो गया। हमने इसकी कटिंग कर ली है, लेकिन मैं सारी मिट्टी इसलिए निकाल ली, कभी मेरा पौधा जो है ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ी मिट्टी छोड़ दी है। और अब मैं इसे लगा लेती हूँ इसमें। हवा चल रही है बहुत तेज़। पहले इसे मैं थोड़ी मिट्टी डाल लेती हूँ इसे, जब क्योंकि ये हवा की वजह से ये रुक नहीं पा रहा है। देखो दोस्तों मैंने इसमें लगा दिया है ये। मैं थोड़ी और मिट्टी डाल देती हूँ। एक हाथ से पौधा लगाना बहुत ही टेढ़ा पड़ जाता है, बहुत मुश्किल से लग पाता है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो देखा कीजिए। बहुत मेहनत पौधे में मैंने देखा है, बहुत मेहनत है, लेकिन जिसको शौक़ हो पौधे का और पौधे से प्यार हो तो वो सब मेहनत कबूल करेगा। ये मेहनत करेंगे तभी तो ये पौधे हरे भरे हो जाएंगे। अब ये हमारा लग गया है, लेकिन इसे अभी हमें देखो इस तरह से अच्छी तरह से दबाना भी है। ये हमारा पौधा लग चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इस पानी में मैंने चूना मिलाया था। चूना की जगह आप सफ़ेद पौक भी डाल सकते हो, राख डाल सकते हो कैल्शियम के लिए, लेकिन मैंने चूना डाला है। चूना और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये मैंने पानी में मिला लिया है ताकि नीचे तक जड़ में भी अच्छी तरह से चला जाए। मिट्टी में भी मिला सकते हैं हम, अच्छी तरह से मसल के मिट्टी तैयार करनी है। अभी ये थोड़ा पानी नीचे चला जाए फिर और डालूँगी, नीचे तक पानी जाने चाहिए। तो दोस्तों यही है, इसे देखना। अब ये पौधा ये रहा ऐसा है। इसकी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी कटिंग भी करूँगी। अभी ये जो है इसकी कटिंग थोड़ी थोड़ी कर दूँगी, और इसके साथ में एक डंडी और लगाऊँगी ताकि इसकी जड़ जो ही हिलने ना पाए। ये रहा अब मैंने पानी ऊपर तक भर दिया है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।